हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरी होता है एक बिजनेसमैन के लिए अवेयर होना उसके इन्वायरमेंट के बारे में। कंपटीशन आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में इन्फॉर्म नहीं हो, आप टेक्नोलॉजी के बारे में इन्फॉर्म नहीं हो, सोसाइटी के बारे में इन्फॉर्म नहीं हो, बहुत लो चांसेस हैं कि आपका बिजनेस सर्वाइव भी कर पाएगा। तो दैट इज़ वाई अपनी इन्वायरमेंट के आस पड़ोस में नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस से रिलेटेड, एंड देन ओनली आप बिजनेस के सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट पे ध्यान दे पाओगे। सबसे पहला रीज़न होता है इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड टेकिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मारुति उद्योग नाम की कंपनी स्टार्ट करी थी, एक ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें वो चाहते थे कि हमारी अपनी एक इंडियन कंपनी हो कार्स की, जिससे मिडिल क्लास फैमिली भी कार अफोर्ड कर पाए। 1983 में फर्स्ट मारुति 800 दिल्ली में हरपाल सिंह जी को सेल करी गई। 50,000 रुपये उस टाइम पे कार सेल हुई थी उस अमाउंट पे। बट मारुति आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटी एंड टुक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। नेक्स्ट बेनिफिट होता है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड टेक अर्ली वार्निंग एक्शंस। अगर हमारे जो डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं उनको ऐसा पता चलता है कि कोई फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में एंटर होने वाले हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली एक्शन लेना भी ज़रूरी हो जाता है। अब इंडिया में जब 1991 में रिफॉर्म्स आए थे, तो उस टाइम पे किसी को भी आइडिया नहीं था कि इंटरनेशनल ब्रांड्स इतनी तेज़ी से इंडिया में ग्रो कर जाएंगे कि हमारे जो अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं उनको कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, मारुति 1981 से लेकर 1991 तक ठीक परफॉर्म कर रही थी, बट 1991 के बाद जब रिफॉर्म्स लाए गए तो इंडिया में फिर Hyundai आया, फिर उसके बाद आपको पता है और भी शेवरलेट आए, मित्सुबिशी आए, फोर्ड भी आया। तो कुछ कंपनीज इनमें से लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाई। टोयोटा आया, मैं टोयोटा का नाम भी भूल गया। तो जिसकी वजह से हमारे जो अपने डोमेस्टिक ब्रांड था मारुति, उसके लिए एक थ्रेट हो गया। और 2002 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट को मारुति कंपनी को सेल करना पड़ा सुजुकी को, क्योंकि उन्होंने उसको एज अ वार्निंग सिग्नल नहीं लिया। अगर वो इसको एज अ वार्निंग सिग्नल लेते और मारुति कार्स को उस तरीके से मॉडिफाई करते कि हम इंटरनेशनल ब्रांड से कम्पीट कर पाते, तो शायद मारुति कंपनी को उन्हें सुजुकी को सेल नहीं करना पड़ता। एंड देन इट विल हेल्प यू टू टैप यूजफुल रिसोर्सेज। बेटा 2024 का ईयर चल रहा है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर, एंड इस टाइम पे टाटा एंड महिंद्रा आर परफॉर्मिंग रियली वेल इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, एंड दे हैव टैप्ड द यूजफुल रिसोर्सेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कार्स। उनकी कार में बेटा जो आयरन स्टील यूज करा जाता है उसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। मोस्ट ऑफ देयर कार्स आर 5 स्टार सेफ्टी रिलेटेड। अब अल्टीमेटली व्हेन दे केम टू नो दैट जो इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं उनकी कार्स में सेफ्टी का इशू है, तो उन्होंने उसका एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज निकाला कि हम कार को सेफ बनाएंगे। सेफ इन द सेंस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, अगर क्रैश होगा तो एयर बैग्स टाइमली ओपन होंगे और क्रैश होके कार डैमेज ना हो, इसके लिए उन्होंने ड्यूरेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है हमारे अपने डोमेस्टिक ब्रांड्स ने, टाटा एंड महिंद्रा ने। अब अल्टीमेटली उसके लिए जो जो रिसोर्सेज उन्हें रिक्वायर्ड है, दे हैव स्टडीड वेल अबाउट इट, द एनवायरमेंट, एंड देन दे हैव वर्कड अपॉन इट रियली वेल, एंड देन इट विल हेल्प यू टू कोप अप विद द रैपिड चेंजेस। आजकल जितनी भी बिजनेस फर्म्स कार्स बना रही हैं, यू नो कि उसके जो बैक लाइट होती है ना, इसको हम टेल लाइट भी बोलते हैं, वो कनेक्टेड है। 2024 में जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं वो इजीली समझ पा रहे होंगे कि आजकल ज़्यादातर जो कार की बैक साइड है उसमें जो टेल लाइट होती है वो एक दूसरे से एक लाइन बन रही होती है कनेक्टेड। सो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स आर अवेयर ऑफ इट कि आजकल का ये डिज़ाइन चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। सो मोस्ट ऑफ द कार मॉडल्स आर फोकसिंग ऑन द कनेक्टेड टेल लाइट्स, सम आर नॉट बट मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली। एंड एक इसका एग्जांपल लेता हूँ कि किसने रैपिड चेंज के साथ अडेप्ट नहीं करा था। नोकिया एक बहुत ही सक्सेसफुल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करती थी एक टाइम पे। एक फिनलैंड की कंपनी है नोकिया, एंड इट वाज अ वेरी वेरी सक्सेसफुल कंपनी इन इंडिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड एज वेल। कहाँ पर वो फेल हुए? दे स्टार्टेड विद सिम्बियन डिवाइसेस। जब स्मार्टफोन्स का सिस्टम आया था दैट टाइम देयर डिवाइसेस वर सिम्बियन बेस्ड, एंड लेटर ऑन दे शिफ्टेड टुवर्ड्स विंडोज। एंड विंडोज के बाद जब विंडोज पे नोकिया चल रहा था, मोस्ट ऑफ द अदर कंपेटिटिव ब्रांड्स हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एंड्रॉयड डिवाइसेस, तो उनके एंड्रॉयड डिवाइस चल रहे थे। एप्पल का अपना iOS चल रहा था। पीपल डिडंट वांट एनी अदर डिवाइस देन iOS और एंड्रॉयड, क्योंकि ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस थे वो उन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपैटिबल होते थे। सो इस रैपिड चेंज के साथ अगर वो शायद कोप अप कर जाते, तो नोकिया इतनी लेट जो एंड्रॉयड पे शिफ्ट हुआ वो शायद पहले हो जाता, तो शायद वो ग्लोबल लीडर जैसा पहले था वो अभी तक उसको सस्टेन करके रखता। बट कोविड रैपिड चेंजेस के साथ यू हैव टू अडेप्ट। अगर आप चेंज के साथ खुद को चेंज नहीं करोगे तो लोग तो चेंज हो रहे हैं। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि
आप अगर टाइम के साथ चेंज नहीं करोगे तो लोग चेंज होना रुक जाएंगे, पीपल विल कंटिन्यू टू चेंज। तो यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंगली एंड यू हैव टू कोप अप विद द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द एनवायरमेंट, एंड देन इट विल हेल्प यू टू मेक प्रॉपर प्लान्स एंड पॉलिसीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्लानिंग करी जाएंगे, जो भी पॉलिसीज करी जाएंगी, वो इन्वायरमेंट के विदिन ही करी जाएंगी कि सोसाइटी में लोगों की क्या प्रेफरेंसेज हैं, टेक्नोलॉजी कैसे चल रही है, एंड लीगैलिटीज़ क्या क्या हैं, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चल रही है, इनस्टेबिलिटी है। अकॉर्डिंगली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स और पॉलिसीज को फ्रेम करोगे। एंड द वेरी लास्ट वन इज इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। इतना कुछ स्टडी करने के बाद आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। आप देखो टाटा एंड महिंद्रा कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में विद इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज एज वेल, जहां पर इनके कार्स अवेलेबल हैं। दे आर रियली परफॉर्मिंग वेरी वेल एंड इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियंस दैट आवर डोमेस्टिक ब्रांड्स आर परफॉर्मिंग रियली वेल। सो आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है व्हेन यू स्टडी द एनवायरमेंट आउटसाइड। सो अल्टीमेटली आपको इसको याद करने के लिए लुक एट द शॉर्ट फॉर्म दैट वी हैव मेड फॉर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इट्स RC टोपी। आर से हमें याद रखना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्टडी करने के बाद आप टैप कर पाते हो यूजफुल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज से हम आर का रिजेंबलेंस देख सकते हैं। सी से आपका इसमें आता है कोप विद द रैपिड चेंजेस। आपको कोप अप करना होता है चेंजेस के साथ एंड देन ओनली आप सर्वाइवल इंश्योर कर पाते हो। देन टी से आपको थ्रेड्स याद रखने हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की हेल्प से आप थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर एक्शन ले पाते हो। देन ओ से अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके आप उन पर वर्क कर पाते हो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज पिकअप कर पाते हो। देन आपको पी से इसमें याद रखना है प्लानिंग और पॉलिसी में एनवायरनमेंट को एग्जामिन करने के बाद आपको काफ़ी असिस्टेंस मिलती है। आई से इंप्रूव होती है आपकी परफॉर्मेंस अगर आप एनवायरनमेंट को क्लोजली एग्जामिन करते हो। मैं आपको एक बार इनको नोट्स में से भी कीवर्ड्स को स्टडी करवा देता हूं। मैंने अभी तक तो आपको इसके एग्जांपल्स बताए कि किस तरीके से इनकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की अपने बिजनेस में अप्लाई करते टाइम। तो पहली जो इसकी इंपॉर्टेंस थी कि अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल ट्रेंड्स हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं, आपको उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, आपको उन पे वर्क करना पड़ेगा और आपको उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। तो इससे काफ़ी बिजनेस फर्म्स को सक्सेस भी मिला है। लाइक एप्पल इंट्रोड्यूस्ड आईफोन जो कि आपके थंब से यूज हो सकता था। दे वांटेड टू डेवलप सच अ मोबाइल जो एक हैंड से ऑपरेट हो करा जा सके और उसमें एक सिंगल बटन आपका वर्क करे। सो इन दैट वे दे वर रियली सक्सेसफुल एट दैट टाइम। अलॉन्ग विद मारुति का हमने एग्जाम्पल लिया था अभी थोड़ी देर पहले। फिर इट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। अब अल्टीमेटली अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंफॉर्मेशन रखते हो तो वो आपके लिए एक हिंड्रेंस, आपके लिए एक लिमिटेशन बन सकती है कि अगर आपकी जो फर्म है जो पुरानी है बट आपके नियर बाय कंपैटिटर आने वाला है तो आपको उससे नुकसान होगा। यू हैव टू बी क्लियर कि किस तरीके से आप बिजनेस को आगे प्रमोट करोगे, उसकी कैसे मार्केटिंग करोगे ताकि लोग आपके साथ लॉयल्टी इंश्योर रखें। एनवायरनमेंट की स्टडी करने से आपको थ्रेट के बारे में नॉलेज मिलेगी। अगर जैसे आपने एनवायरनमेंट को स्टडी करा तो मैनेजर्स उसके लिए कोई एक्शन ऑलरेडी ले सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रांड्स अगर इंडिया में एंटर कर रहे हैं तो जो हमारे डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं दे हैव टू वर्क अपॉन इट, दे हैव टू स्ट्रेटेजाइज हाउ दे कैन टैकल विद द सिचुएशन एंड देन टैप द यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड होते हैं उनके लिए जब हम प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वालिटी का आयरन चाहिए, इस क्वालिटी का हमें स्टील चाहिए, ये कॉपर चाहिए, ये हमें प्रॉपरली सिंथेटिक रबर चाहिए, जो भी मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट है फैक्ट्री में पहले उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है कि लेबर भी किस क्वालिफिकेशन की होगी, वाटर भी स्पेसिफिकली प्यूरिफाइड होगा, नॉन प्यूरिफाइड होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप किस तरीके से जनरेट करोगे थ्रू थर्मल पावर जो नॉर्मली लोग कनेक्शन लेते हैं या सोलर पावर से यूज़ करोगे। इस चीज़ को आप प्रमोट भी कर सकते हो कि वी ओनली यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर प्लांट्स। प्रोडक्ट्स आपके जो मैन्युफैक्चर होंगे लोग उसको खरीदेंगे ये सोच के कि यार कंपनी जो सामान बना रही है वो इको फ्रेंडली तरीके से बना रही है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखो ना। यूजफुल रिसोर्स आप तभी टैप कर पाओगे व्हेन यू आर अवेयर ऑफ सच थिंग्स। तो यू शुड बी क्लियर कि कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट है। तो इन सब चीज़ों को आप टैप तब कर पाओगे जब आपको अपनी इन्वायरमेंट की जानकारी होगी। एंड नेक्स्ट इज आप कोप अप कर पाओगे चेंजेस के साथ। चेंजेस तो होते रहेंगे और स्पेशली जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं पॉलिटिक्स में, टेक्नोलॉजी में, सोसाइटी में, उनके साथ कोप अप करना इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो सी चेंज के साथ अडेप्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि लोग धीरे धीरे क्या होते हैं लॉयल्टी छोड़ देते हैं, दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं। फाइन, मार्केट में कंडीशंस बहुत टर्बुलेंट है, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हो रही है, टैक्सेस चेंज हो रहे हैं, राइट, कस्टमर की डिमांड बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहो ताकि आप टाइम के साथ इनके साथ अडेप्ट कर पाओ एंड यू कैन अगेन रीगेन योर कस्टमर्स बैक।
आपको प्रॉपर प्लानिंग के लिए इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंट देन हाउ विल यू प्लान प्रॉपरली, आप कैसे पॉलिसीज को डिजाइन करोगे, राइट? प्रॉपर प्लानिंग के लिए प्रॉपर एम्प्लॉयज को किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है टेक्नोलॉजी पे, आपको खुद पहले उसकी इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। देन आपकी खुद की परफॉर्मेंस भी उससे इंप्रूव होगी। इन्वायरमेंट को स्टडी करना इसलिए भी जरूरी है कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरीके से हमारा बिजनेस दूसरों से अलग है। हमारी जो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टडी है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ काम करें, हम बेस्ट क्वालिटी के स्टाफ के साथ काम कर सकें। देन ओनली यू कैन मेक अ डिफरेंस। नहीं तो लोग आपके प्रोडक्ट को में इतना, जब तक कोई एक्स फैक्टर नहीं होगा, लोगों को इतना अपीलिंग नहीं लगेगा, यू वोंट बी एबल टू गेन अ लॉट ऑफ सेल्स। ज़्यादातर स्टडीज ये रिवील करती हैं कि आपका जो फ्यूचर है, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है, वो डिपेंड करता है आज के ट्रेंड के ऊपर कि आप आज के ट्रेंड के हिसाब से सर्विस दे रहे हो या नहीं। जो कस्टमर्स को आज चाहिए अगर आप वो उनको प्रोवाइड नहीं कर सकते हो, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका बिजनेस फिर ग्रो करेगा, राइट? तो ज़्यादातर एंटरप्राइज जो खुद को मॉनिटर करती रहती हैं कि भाई हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों की क्या प्रेफरेंसेज हैं, तो मॉडिफाई करो खुद को उसके हिसाब से, एंड देन ओनली आप प्रॉपरली मार्केट में ग्रो कर पाओगे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। Now I believe the importance of business environment are clear to all of you along with the examples and with the theory part. किसी भी बच्चे को कोई डाउट डिफिकल्टी है, feel free to ask to me in the comment section or on my Insta handle. Thank you for listening to me so patiently. Have a nice day.